योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ताजिए पर एक बड़ा बयान दिया। मुहर्रम पर जौनपुर में हंगामा हुआ था। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क जाम करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस को कहा गया कि एक्शन लो। जिन लोगों ने भी हंगामा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात के निर्देश पुलिस को दिए गए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। तो नियमों के विरुद्ध ताजिया निकालने वाले और उसके बाद हंगामा करने वाले का जिक्र किया सीएम ने और कहा कि कानून के खिलाफ जाकर अगर आप काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा में कोई भेदभाव ना हो, सीएम योगी ने यह बात कही। साथ ही ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा एकता का संगम है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश भी हो रही है। फेक आईडी बनाकर साजिश रची जा रही है। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान कि इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे ही है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ ताजिए को लेकर कहा कि जिन्होंने कानून तोड़ा है उनके खिलाफ एक्शन की पूरी छूट पुलिस को दी गई थी, कांवड़ियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एकता का पर्व है और ऐसे में जो लोग भी बदनाम कर रहे हैं यात्रा को, हंगामा कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। समान रूप से कार्रवाई हो रही है सड़क पे। देखिए मेनका जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हम सुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं
और भाजपा का मूल सिद्धांत भी है सबका साथ सबका विकास। उसके आधार पर हम बिना भेदभाव के जो है सरकार की नीतियां बनाते हैं। पहले आपको याद होगा कांवड़ यात्राओं पे बम चलते थे, पत्थर फेंके जाते थे, यात्राओं को डिस्टर्ब किया जाता था और कांवड़ यात्रियों को परेशान किया जाता था। आज की तारीख में कांवड़ यात्रा के लिए सरकार ने सारे प्रबंध किए हैं। उनके स्वास्थ्य का प्रबंध है, उनकी सुरक्षा का प्रबंध है और साथ ही साथ उनको स्वच्छता से भोजन मिले इसका भी प्रबंध है। लेकिन हमने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं कि डीजे जो है एक उसकी हाइट हमने रिस्ट्रिक्शन दिया है, डीजे के वॉल्यूम पे हमने रिस्ट्रिक्शन दिया, जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है उस हिसाब से उससे प्रतिबंध के साथ हम काम कर रहे हैं। उसी तरह से ताजियों में भी हमने देखा है कि ताजिए भी कई लोग बहुत ऊंचा बना रहे हैं, जिसकी वजह से हाई टेंशन लाइन के संपर्क पे आने पे वो टूट जाते हैं, जल जाते हैं, लोगों को करंट लग जाता है, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं मकान आ रहे हैं। तो सभी को कानून के दायरे में रह करके अपना त्योहार मनाना चाहिए, अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। सरकार उसमें सहयोग कर रही है, लेकिन जो लोग सरकार आलोक जी, यही सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी से भी पूछती हूँ। उन्होंने क्या देखा, उनकी क्या राय है, वो भी जान लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, समान रूप से काम हो रहा है? जो गलत करेंगे, चाहे वो ताजिया में शामिल लोग हों या कांवड़ यात्रा में शामिल लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं यात्रा, उनके खिलाफ उनका सम्मान है, स्वागत है और होना भी चाहिए। इसमें नई बात क्या है, मैं समझ में नहीं आया कि कौन सी नई बात बोली गई है जिसका मैं जवाब दूं। वर्षों से कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है, वर्षों से निकलती है, कांवड़ यात्रा निकालते हैं। हमने तो सरकार को बोलता था सरकार ग्रीन कॉरिडोर बना दीजिए, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में हमने बनाया था। एक तरफ से कांवड़िया हमारे जाएंगे जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हमने बनाया था। तो सरकार को ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए था और उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार को करना चाहिए। तो इसमें नई बात क्या मुझे समझ में नहीं आई। हम तो बस इतनी से कहते हैं कि जब भी कांवड़ यात्रा आती है या कांवड़ हमारे देश में त्योहार, होली, दिवाली आता है, ये तो नहीं कि अभी से आ रहा है, वर्षों से आदि कब से आ रहा है, जब से इस देश के अंदर में सनातन है, जब से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तब से हो रहा है ना होली, दिवाली, कांवड़ यात्रा और दूसरों के जो त्योहार जी। फेक आईडी बनाकर कुछ लोग यात्रा को, कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश भी कर रहे हैं। कल ही एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो हिंदू नाम बताकर लंगर में मौजूद था, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है और कांवड़ यात्रा लेकर भी नहीं आया था। तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के मामले तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना। इस तरह के मामले आएंगे तो कार्रवाई करने की बजाय हल्ला थोड़ी मचाना है, आपको कार्रवाई करनी है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की काम करेगा, इस तरह का अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण क्यों कर रही है। भाई धर्म तो आस्था का विषय है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी और किसकी, हमारी थोड़ी है। भाई आपकी सरकार तो आप कानून व्यवस्था बनाएंगे ना इस समय। जी आलोक जी, राजनीति क्यों हो रही है? कांवड़ यात्रा पहले भी निकलती रही है, मुहर्रम पहले भी निकलता रहा है। मुहर्रम के दौरान आप कह रहे हैं कि हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई हंगामा करते हैं तो विरोधियों की साजिश है। तो इस तरह की राजनीति क्यों? मेनका जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। यही जब ये सत्ता में थे, तो सत्ता में तमाम हमारी यात्राओं पे, शोभा यात्राओं पे दंगाई जो है, पत्थर फेंकते थे, बम फेंकते थे और तमाम जगह दंगा हो करते थे। कई लोगों की हत्या भी करी गई है। कांवड़ यात्रा हो, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा की यात्रा हो, गणेश विसर्जन की यात्रा हो, हर यात्रा में, रामनवमी की यात्रा हो, हर यात्राओं में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन यात्राओं को डिस्टर्ब किया जाता था, हमले किए जाते थे, पथराव होता था। अभी बहराइच में भी अपने हाल में देखा होगा कि पथराव करके और गोली मार करके एक दंगाइयों ने मारा एक व्यक्ति को। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां नहीं गया उसको देखने के लिए। वही संबंध में आपसी विवाद में गोलियों से लोग मारे गए, समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के आई। मुजफ्फरनगर दंगे की अगर हम बात करेंगे तो 50 लाख रुपया मुआवजा दिया मुसलमानों को मरने पे, और हिंदू मरा तो 2 लाख रुपए का दिया। तो ये भेदभाव सरकार में रहते हुए जनता को ये करते थे। आज की सरकार हमारी जो है सबके साथ समान व्यवहार करती है, सबको सुरक्षा देती है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा करे। दंगाई का तो घर हम तोड़ कर देते हैं और दंगाई से नुकसान। ठीक है, अनुराग जी अपनी बात कीजिए, रखिए। अच्छी बात की। देखो, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पोल खुद ही खोलने लग जाती है। अब तो समय ऐसा आ गया है कि बीजेपी खुद ही बोलने लगी है कि दंगे होते हैं। इन्होंने बहराइच का नाम लिया ना, सरकार तो इन्हीं की है।
बदायूं का नाम लिया ना, सरकार ने नहीं की है, ये खुद ही बोल रहे हैं मेरी सरकार में दंगा हो रहा है। नहीं, ये पहले की बात बता रहे थे, पहले की बात बता रहे थे। वक्त फिलहाल कम है, बहुत बहुत